गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 साल के छात्र सूर्या चौहान की हत्या का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस मामले में अब तक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सूर्या की हत्या के आरोपी असद की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। असद की मौत के बाद उसके परिवार वाले चाहते थे कि उसका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव महुआ खेड़ा में किया जाए। महुआ खेड़ा बुलंदशहर जिले के नरसेना थाना क्षेत्र का गांव है और असद के परिवार की जड़ें इसी गांव से जुड़ी हुई हैं। हालांकि जैसे ही गांव के लोगों को ये जानकारी मिली कि असद का शव गांव लाया जा सकता है, वहां विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि जिस युवक पर एक छात्र की हत्या का आरोप है, उसका अंतिम संस्कार गांव में नहीं होना चाहिए। गांव में इस घटना को लेकर पहले से ही नाराजगी थी। लोगों का मानना था कि इस मामले ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और ऐसे में गांव में दफनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परिवार के लोगों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार हालात ऐसे बने कि परिवार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसके बाद असद का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में नहीं बल्कि गाजियाबाद में ही किया गया। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा असद के चाचा आबिद के बयान की हो रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि असद ने जो किया वो गलत था। आबिद के मुताबिक अगर कोई विवाद या परेशानी थी तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था। वो अपने बड़ों से बात कर सकता था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल गलत था। आबिद ने यहाँ तक कहा कि असद का ये कृत्य माफ करने लायक नहीं है। उनके शब्दों में जैसा उसने किया उसे वैसी ही सजा मिली। ये बयान इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये आरोपी के अपने परिवार की तरफ से आया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार आरोपी का बचाव करता नजर आता है, लेकिन यहाँ परिवार के सदस्य ने ही उसके कदम को गलत ठहराया है। ग्रामीणों के मुताबिक असद के पिता करीब 20 साल पहले गांव छोड़कर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बस गए थे। इसके बावजूद परिवार की पहचान गांव से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद गांव के लोगों ने साफ कर दिया कि वे इस मामले को लेकर बेहद नाराज हैं। फिलहाल सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर लोगों के बीच चर्चा जारी है। एक तरफ एक छात्र की जान चली गई, दूसरी तरफ आरोपी की भी मुठभेड़ में मौत हो गई। अब इस पूरे मामले का सामाजिक पहलू भी सामने आ रहा है, जहां आरोपी के गांव वालों ने उसके अंतिम संस्कार का विरोध किया और परिवार को अपना फैसला बदलना पड़ा।